अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ अपना तजिया भी। मुझे मालूम है क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है। आप में से बहुत से लोगों को वजह का ऑलरेडी पता चल गया होगा, न्यूज़ का ऑलरेडी पता चल गया होगा जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है। इस वीडियो में आपके साथ वो न्यूज़ शेयर करूंगा और साथ मैं उन न्यूज़ के ऊपर अपना तजिया भी शेयर करूंगा कि उस न्यूज़ को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, उसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इल्म आलम के हवाले से कल मैंने आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कंटेंट राइटर चाहिए। ये एक पेड जॉब है। कोई 10-12 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन आप लोगों ने कोई सैंपल वगैरह सेंड नहीं किए। तो आप कोई 7 सैंपल सेंड करें ताकि हमें पता चले आपका लिखने का स्टाइल कैसा है। तो उस हिसाब से फिर हम शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करेंगे। स्क्रीन पे आपको ईमेल नज़र आ रही है। तो अगेन आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है, इस ईमेल पे अपने सैंपल्स, अपना पोर्टफोलियो वगैरह सेंड करें हमें। मार्केट की सबसे पहली बड़ी न्यूज़ जिस वजह से आपको बीटीसी की प्राइस 30,200 समथिंग पे ट्रेड होती हुई नज़र आई है आज, उसकी वजह ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक भी इस हफ्ते की ये तीसरी बड़ी यूएस कंपनी है जिसने एसईसी के रिकमेंडेशन के मुताबिक अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें अमेंडमेंट की है। अपने एप्लीकेशन के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें अमेंडमेंट की है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और आर्क इन्वेस्ट, और इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं इनके पास। तो इनकी अमेंडमेंट करना, और ज़ाहिरी बात है कल भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि एसईसी इंगेज है इन यूएस कंपनीज के साथ। तो ये एक तरह का सिग्नल है कि एसईसी ईटीएफ जो है वो लाजमी अप्रूव करेगा। और चूंकि ईटीएफ अप्रूव करने के हवाले से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है मार्केट में, इस वजह से चूंकि और होता जा रहा है, तो इस वजह से अब जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर इसको प्राइस इन कर रहा है। इससे पहले कि ईटीएफ अप्रूव हो और उस वक्त बीटीसी की प्राइस जो है वो 50-60,000 डॉलर पे ट्रेड हो रही हो, उतने महंगे प्राइस पे बीटीसी खरीदने की बजाय इस वजह से प्राइस जो है वो लोग नीचे से बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में आपको हाइप है। दूसरी बड़ी वजह जिस वजह से आपको क्रिप्टो मार्केट पंप होती हुई नज़र आ रही है वो एसईसी और एक्सआरपी का जो फैसला है उस हवाले से। एसईसी ने रिक्वेस्ट किया जज को कि उन्होंने जो रिपल लैब के जो हेड हैं क्रिस्टियन लार्सन और ब्रैडली गार्लिंगहाउस, इनके खिलाफ जो इन्होंने क्लेम्स किए थे उनको अदालत जो है वो डिसमिस कर दे। लेकिन ये यूँ समझ लें कि जो एसईसी का एक्सआरपी के रिपल लैब के खिलाफ जो केस है उस केस का एक हिस्सा जो है वो एक तरह का डिसमिस हुआ है। अभी एक हिस्सा बाकी है। अगर इसी लेटर को आप ज़रा डिटेल पढ़ें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द एसईसी एंड रिपल इंटेंड टू मीट। अभी इन दोनों पार्टीज़ ने अगले माह 9 नवंबर को मिलना है और मिल के जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स हुई है एक्सआरपी के हवाले से उसको इन्होंने डिस्कस करना है कि वहाँ पे इनकी क्या सेटलमेंट होगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रिपल लैब और एसईसी इन दोनों की आपस में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन्होंने रिपल लैब के जो मालकान हैं या हेड हैं उनके खिलाफ जो क्लेम्स हैं उनको वापस लिया है। अब ये 9 नवंबर को बैठ के मुमकिन है किसी सेटलमेंट की तरफ जाएं। अब ये सेटलमेंट क्या हो सकती है? मोस्ट लाइकली जो एसईसी है वो कोई एग्रीड, जो कि रिपल लैब भी उससे इतफाक़ करती हो, कोई जुर्माना इनको कर दे। और ये भी मुमकिन है, ये भी ऐन मुमकिन है कि एक्सआरपी को एसईसी कहे जी कि अब आप दोबारा यूएस से जो सिटीजन्स हैं इनको आप टोकन्स वगैरह की सेल वगैरह नहीं अलाउ कर सकते। तो अगर ऐसा होगा तो जितनी यूएस एक्सचेंज है वहाँ पे एक्सआरपी का टोकन लिस्ट नहीं होगा। और इसमें एक पहलू ये है कि एक्सआरपी जो है ऑलरेडी जो रिपल लैब है वो अमेरिका से निकल के दीगर जो कंट्रीज़ हैं, जो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो भी कोइनबेस की तरह, दीगर जो क्रिप्टो कंपनीज़ है यूएसए की, उनकी तरह वो भी अमेरिका से निकल के अपने ऑलरेडी वहाँ पे ऑफिसेज ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ऑलरेडी ये तैयारी कर दी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेटलमेंट हो जाएगी। यही वजह है जो कि आधा तीतर आधा बटेर का फैसला आया इस हवाले से। एक्सआरपी की प्राइस पंप ज़रूर हुई है, लेकिन ये वाली अगर आप थोड़ा मुझे टाइम दे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सआरपी की प्राइस जो है अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। गो के पंप प्राइस हुई है कोई 47-48 सेंट से कोई 52-53 सेंट तक प्राइस पंप की है, लेकिन ये वाली जो
55 सेंट वाली जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगी तो लास्ट टाइम की जो जज के फैसले के बाद की न्यूज़ थी वो जो पंप था अभी तक उसको क्लेम नहीं किया। तो XRP की प्राइस उसी वक्त क्लेम करेगी जब XRP के हवाले से कोई और जजमेंट आएगी। तो अब इसको अब एन मुमकिन है यहाँ से नेक्स्ट जो इनकी मीटिंग है 9 नवंबर को, मुमकिन है 9 नवंबर तक XRP की प्राइस आपको इसी रेंज में, ये जो 55 सेंट 45 सेंट से 55 सेंट की रेंज में ही आपको ट्रेड होती हुई नजर आए। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड वगैरह ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो अपडेट है इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस वगैरह को सेट कर सकते हैं। मार्केट की तीसरी बड़ी न्यूज़ जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट आपको पंप करती हुई नज़र आ रही है उसका ताल्लुक ग्रे स्केल के साथ है। आपको मैंने इस हफ्ते के स्टार्ट में बताया था कि ये हफ्ता ग्रे स्केल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले जुम्मे को जो SEC ने अपील करनी थी जज के फैसले के खिलाफ, वो SEC ने अपील नहीं की थी। तो इस हफ्ते आज जुम्मा है, आज जुम्मे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जब अदालती टाइम ख़त्म होगा, अमरीकी कोई शाम 5, 6, 7 बजे का आप टाइम लगा लें, वो पाकिस्तानी टाइम हफ्ते का अर्ली मॉर्निंग का टाइम आ जाता है कोई सुबह के 2-3 बजे। तो इस दौरान तक जज का फैसला आ सकता है। अब जज के फैसले के दो जो इम्प्रेशन हो सकते हैं। जज ये कोई जब ये ग्रे स्केल के हक में, उसके विनिंग के हक में जब फैसला लिख रहा होगा, अगर तो कोई कमेंट पास कर देता है कि भाई SEC को ग्रे स्केल की जो ETF है वो अप्रूव लाजमी करनी चाहिए, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। अगर ऐसे होता है तो BTC की प्राइस आपको एक और बड़ी 5% 10% एक कैंडल बनाती हुई आपको नजर आएगी, जिसके चांसेस मैं कह रहा हूँ कम है। एन मुमकिन है कि बगैर कोई कमेंट पास किए जज जो है ग्रे स्केल को विनर डिक्लेयर करके तो ये जो फैसला है ये कंक्लूड कर दे। और इसके साथ साथ ग्रे स्केल की अगर तरफ आप नज़र डालें तो ग्रे स्केल ने दोबारा ETF के लिए SEC में एप्लीकेशन दे दी है। यहाँ पे आप देखें तो ये देखें, एज फाइल्ड विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑन 19 अक्टूबर को SEC ने यानी कल के दिन ग्रे स्केल ने नए एप्लीकेशन अब डाल दिया। अब नए एप्लीकेशन का क्या मतलब है? दोबारा वही प्रोसेस है कि SEC इनकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। रिव्यू के दौरान कई अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं। अगर इस हफ्ते 3 बड़ी कंपनीज की अमेंडमेंट हो सकती हैं तो मुमकिन है आइंदा नेक्स्ट वीक जो है इनकी भी कोई अमेंडमेंट के हवाले से न्यूज़ आए और उससे भी मार्केट शायद थोड़ा सा आपको पंप होती हुई नजर आए। ये भी मुमकिन है ना नजर आए। और ये जो नई एप्लीकेशन मेरा ख्याल है दायर की है ग्रे स्केल ने, इसका मकसद यही है कि SEC एप्लीकेशंस को एट वंस अप्रूव करना चाहता है, जो कि JP मॉर्गन के हवाले से ये खबर भी है। SEC लाइकली टू अप्रूव स्पॉट बिटकॉइन ETF इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये JP मॉर्गन बैंक कह रहा है। ठीक है, तो उसकी तो एन मुमकिन है क्योंकि अच्छा ये SEC अप्रूव किस वक्त करेगा ये टोटली SEC की स्वाबदीद है। वैसे तो डेडलाइन अगले साल की 10 जनवरी की डेडलाइन है। उस डेडलाइन के दौरान यानी 10 जनवरी 2024 से पहले पहले किसी भी वक्त SEC को जब बेहतर लगे वो ये ETF अप्रूव कर देगा। और जैसे ही ETF अप्रूव होगा उसके बाद फिर आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो बनती हुई नजर आएंगी। तो यही वजह है इस ETF की जो हाइप है मार्केट में, हाइप की वजह से इस वक्त आपको मार्केट नज़र आ रही है। अब ये जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, शायद मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया, ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो इस वजह से है कि बढ़ता जा रहा है कि ETF लाजमी अप्रूव होगा। ये कब होगा ये अब क्वेश्चन किया जा रहा है, होगा या नहीं ये अब आउट ऑफ क्वेश्चन चीज़ है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको प्राइस इन कर रहे हैं, इस न्यूज़ को पहले ही, के बजाय इसके कि जब ETF अप्रूव हो, जब अप्रूव हो उस वक्त BTC की प्राइस कोई पता नहीं 50,000 या 60,000 पे ट्रेड हो रही हो, तो उस वक्त जाके BTC खरीदने की बजाय लोग इस वक्त खरीदने के लिए जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं। इस वजह से BTC की डिमांड आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब BTC की तरफ आते हैं। सबसे पहले XRP का मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया। BTC की अगर हम वीकली चार्ट की बजाय हम डेली चार्ट पर देखें तो BTC की प्राइस जो है 30,000 ऑलमोस्ट 200, ये देखें $30,250 आप लगा लें। अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो BTC की प्राइस 29,650-60 के ऊपर ये ट्रेड हो रही है। अब प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है या नहीं, मेरा मानना यह है, कल जब अगर आप मेरी वीडियो आपने कल की वॉच की है तो मैंने आपको बताया था कि BTC की प्राइस इस वक्त अपनी ये 2 मूविंग एवरेज लाइन की सपोर्ट के पास है। यहाँ पे एक बुल ट्रेड बनती है, यहाँ पे एक बाय की ट्रेड बनती है। रिस्क की ट्रेड मैंने आपको बताया था, मैंने कहा अब यहाँ पे मार्केट न्यूज़ कोई अगली आएगी तो अगर न्यूज़ पॉजिटिव होगी तो प्राइस पंप करेगी, अगर न्यूज़ नेगेटिव होगी तो प्राइस डंप करेगी। तो मैंने आपको कहा बाय की ट्रेड ले ले और
स्टॉप लॉस आप अपना नीचे का ले लें। आप में से जिस जिस बंदे ने मेरी उस तुक्के गैस के ऊपर ट्रेड ली होगी उसको मेरा ख्याल है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने एक ट्रेड ली थी फ्यूचर ट्रेड, मैंने फ्यूचर ग्रिड बॉट ट्रेड लगाई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करके ट्रेड को क्लोज कर दिया। मैंने ट्रेड को क्यों क्लोज किया? क्योंकि मेरा मानना यह है कि सैटरडे संडे तो मुझे नहीं लगता प्राइस में कोई बड़ी वोलेटिलिटी नज़र आएगी, बल्कि सैटरडे संडे क्यों, अब नेक्स्ट जब तक कोई और मार्केट में न्यूज़ नहीं आएगी उस वक्त तक प्राइस मुमकिन है इसी तरह आपको इसी रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आए। अब मार्केट नेक्स्ट किसी न्यूज़ का वेट करेगी, तो उस वक्त तक अगर मैं फ्यूचर ट्रेड अपनी ओपन करके रखूं तो मुझे क्या फ़ायदा? फ्यूचर ट्रेड ओपन करने का नुकसान ये होता है कि आपको फंडिंग रेट पे करनी पड़ती है। तो अगर तो फंडिंग रेट आप पे अगर पॉजिटिव है तो अब जो बायर्स हैं वो पे करते हैं, अगर फंडिंग रेट नेगेटिव है तो जो सेलर हैं वो पे करते हैं। तो मैंने चूंकि बाय ऑर्डर लिया था, जब तक फंडिंग रेट नेगेटिव था मैंने ट्रेड होल्ड किया। जैसे ये प्राइस पंप किया 30,000 मार्केट में फंडिंग रेट आया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो बायर साइड है वहाँ पे फंडिंग रेट पॉजिटिव हो गया और मैंने अपनी प्रॉफिट में क्लोज जो है वो ट्रेड कर दी, क्योंकि मैं समझता हूँ मार्केट यहाँ से नेक्स्ट न्यूज़ तक इसी तरह आपको साइडवेज मूव होती हुई नजर आए। और ये भी अगर इसकी बजाय हम डेली की बजाय हम वीकली चार्ट पे जाके जायज़ा ले BTC की प्राइस का, तो एन मुमकिन है कि BTC दोबारा ये वाली अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 32,000 इसको भी टच कर ले अगले चंद दिन तक। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने अपनी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको जब से ये साल स्टार्ट हुआ है मेरा ख्याल है ये तीसरी चौथी बार BTC की प्राइस इस रेंज को टच कर चुकी है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर चुकी है और हर बार फेल हुई है। लेट्स सी कि फ़िलहाल जो मार्केट में एक हाइप बनी हुई है, क्या ये हाइप जो है इस 32,000 की रेंज को ब्रेक कर पाती है या नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि जब तक ETF की कोई खबर नहीं आएगी उस वक्त तक इस रेंज को ब्रेक करना मुश्किल है। बट गॉड नोस के आइंदा क्या हो सकता है। ट्रेडर्स की पल्स जो हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, जाते जाते मैं एक चीज़ एक ट्रेडर ने शेयर की है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। उसका मानना यह है कि BTC की प्राइस ETF के क्रेज़ की वजह से एन मुमकिन है कि वो 60,000 50,000 60,000 की रेंज में अगले चंद माह के अंदर अंदर आपको हाल्विंग से पहले पहले ट्रेड होती हुई नज़र आए। अगर तो अगले साल हाल्विंग होनी है जाके अप्रैल को और जनवरी को जो ETF अप्रूव हो जाएंगे, तो हाल्विंग से पहले पहले 50-60,000 उसकी मतलब उसने इसको मार्क किया हुआ कि ये मुमकिन है। दूसरा उसने सिनेरियो बेयर सिनेरियो ये खींचा है कि अगर जैसे कि US रेगुलेटर्स और कंपनीज चाहती हैं कि बाइनांस का मार्केट से शेयर जो है वो मिनिमाइज हो, कुछ तो ये कहते हैं कि बाइनांस को कोलैप्स करना चाहते हैं। मुझे वैसे नहीं लगता, क्योंकि बाइनांस को USA में प्रॉब्लम है तो बाइनांस ऑलरेडी यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, एशियन कंट्रीज़ में बाइनांस ऑलरेडी वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो बाइनांस को ऐसे कोई कोलैप्स का ख़तरा नहीं है, लेकिन बाइनांस को मार्केट शेयर मिनिमाइज होने का खतरा है और आहिस्ता आहिस्ता इसका मिनिमाइज भी हो रहा है। तो अगर बाइनांस कोलैप्स हो जाता है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ चांसेस मुझे 1% लग रहे हैं, शायद 1% से भी कम, अगर ऐसा होता है तो फिर BTC की प्राइस दोबारा आपको 12,000 तक डंप होती है। क्योंकि बाइनांस जब कोलैप्स होगा तो सिर्फ बाइनांस नहीं होगा, बाइनांस के साथ साथ और बहुत सी कंपनीज और बहुत सी प्रोटोकॉल्स हैं वो भी साथ साथ कोलैप्स होंगे। तो मार्केट फिर दोबारा एक और सिचुएशन में जा सकती है जिसके चांसेस मैं आपको कह रहा हूँ 1%। BTC अभी जो पंप हुआ है इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, टोटल जो 24 आवर्स का लिक्विडेशन है वो 100 मिलियन से ज़्यादा की है, जिसमें से कोई तकरीबन 80 मिलियन जो है ऐसे ट्रेडर जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड ली थी और 30,000 प्राइस को उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, उन सब के जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ है और प्राइस को इतना पंप होना ही नहीं था। ये प्राइस ऊपर हुई इसी वजह से, गई इसी वजह से क्योंकि ऊपर इन्होंने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे। उन सब के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए प्राइस जो है BTC की वहाँ तक पंप की है। अब मुझे नहीं लगता, गलत भी हो सकता हूँ, अगेन मुझे नहीं लगता प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक है, 2024 में बुल रन के हवाले से ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो बुल रन को में आपको नज़र आएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऑन चेन सिग्नल्स हैं, BTC हैश रेट ऑल टाइम हाई पे है, BTC होल्डिंग ऑन एक्सचेंजेस वो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर है, इथीरियम स्टेकिंग जो है वो बढ़ रही है, बिटकॉइन की हाल्विंग जो है, ये मतलब आप पिक्चर ले लें, बाद में इनको आप यहाँ पे पॉज करके आप खुद सारा रीड भी कर सकते हैं। मैं सारा रीड करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आगे जी कुजिटो प्रोटोकॉल, मैं कुजिटो प्रोटोकॉल का एम्बेसडर हूँ।
आज फ्राइडे है, मैं कोशिश करता हूँ हर फ्राइडे कोजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से अगर कोई अपडेट वगैरह हो तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। चूँकि मैं इनका एम्बेसडर हूँ तो मुझे इनके प्रोटोकॉल के हवाले से एजुकेट करने के लिए मुझे ये पे करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। कोजिटो प्रोटोकॉल एक वन ऑफ द प्रोटोकॉल जो कि रियल वर्ल्ड एसेट प्रोटोकॉल्स हैं। अगले बुल रन में जो बहुत से नैरेटिव्स आपको पंप होते नज़र आएंगे, उनमें रियल वर्ल्ड एसेट्स का भी है। रियल वर्ल्ड एसेट्स जिसमें स्टॉक्स के, जिसमें गोल्ड के, जिसमें रियल स्टेट के, जिसमें यूएस ट्रेजरीज के टोकनाइज वर्जन बना के ये बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो करवाएंगे। तो उन बैंक्स को फैसिलिटेट करने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी उनके जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके जो टोकन्स हैं, उनके जो कॉइन्स हैं वो पंप होएंगे। उनमें से एक कोजिटो प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले बुल रन में ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, ये मैंने कहीं से पढ़ा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट होगा, ये बुल रन ड्रिवन बाय द इंस्टीट्यूशंस होगा, यानी इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी की वजह से बुल रन स्टार्ट होगा। उसके बाद जब मार्केट फिर चूँकि ये साइक्लिक है मार्केट, तो उसके बाद बुल रन के बाद जब प्रॉफिट टेकिंग होगी मार्केट फिर डंप करेगी। उस डंप के बाद फिर अगला जो बुल रन होगा उसके बाद वाला, इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी के बाद वाला, वो उसको लीड करेगा नेशन स्टेट्स। यानी ये जो अगला बुल रन है 2024-25 वाला, इसमें आपको जितनी बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट यूएस वेल्थी कंपनीज हैं वो आपको लीड करती हुई नजर आएंगी। और इस दौरान सारी दुनिया में रेगुलेशंस भी हो रही होंगी, मार्केट दोबारा डंप करेगी। जब सस्ते टोकन आएंगे फिर नेशन स्टेट्स मार्केट से सस्ते और अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स उठाएंगे, तो उससे अगला बुल रन जो है वो नेशन स्टेट्स का ड्रिवन होगा। अच्छा, कोजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 21 CEO ने ये रिपोर्ट की है, जो कि कॉइनडेस्क और मेन स्ट्रीम जो क्रिप्टो मीडिया उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। इनका मानना ये है कि रियल वर्ल्ड एसेट की जो मार्केट है सन 2030 तक बढ़ के 3.5 ट्रिलियन की इंक्रीज हो जाएगी। ये जो टोकनाइजेशन है इसमें स्टेबल कॉइन भी शामिल है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो ये स्टेबल कॉइन मार्केट, ये इनका असेसमेंट है, ज़रूरी नहीं कि ये जो रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट है इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 3.5 ट्रिलियन हो। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का पोटेंशियल है, लेकिन ज़रूरी नहीं इससे ज़्यादा हो, मुमकिन है इससे कम भी हो, ये जो इनका गैस है। तो लेट्स सी जो भी होगा, अगर ज़िंदगी रही तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अच्छा, अगली न्यूज़ है जी LBRY, जो कि यूँ समझ लें कि यूट्यूब का एक डिसेंट्रलाइज वर्जन था। यूट्यूब तो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, गूगल का प्लेटफॉर्म है। तो LBRY सन 2021 में जो SEC है इनके अगेंस्ट गया, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट, ये मेरा ख्याल है सन 2017-18 से बिल्ड कर रहे थे। इन्होंने अपने टोकन की फंड रेजिंग की थी टोकन देके, तो उसको लेकर के SEC इनके पीछे पड़ गया। अब इन्होंने सन 2021 से लेके केस जो है पहले लड़ने की कोशिश की है, अदालत ने फैसला SEC के हक में दिया। अब SEC जो इनसे पता नहीं कितने $1 मिलियन डिमांड कर रहा था, इनके पास वो पैसे नहीं है, तो फिर SEC ने अपनी जो डिमांड थी उसको कम करके कुछ $1 लाख कर दी। वो $1 भी इनसे पे नहीं हुई। इन्होंने कहा जी कि ना हमारे पास पैसे हैं SEC को देने के लिए, ना जो हमारी लीगल टीम है उनको देने के लिए, तो इन्होंने अपना बिजनेस ही शट डाउन कर दिया, थैंक्स टू अमेरिकन गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो USDT का रेट है वो फिर दोबारा बढ़ गया $292, यानी $290 से रेट जो है P2P पे आपको नज़र आ रहा है। मैं वकार भाई की ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि अगले 6 माह में डॉलर का रेट $210 आ जाएगा। मैं वैसे तो वकार ज़का भाई की जो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो अप्रोच है, मैं उनका बड़ा मोतरफ़ हूँ, बल्कि मैं तो उनको समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिप्टो कम्युनिटी के वो लीडर है। क्योंकि कुछ लोग एतराज़ करते हैं, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, कई लोग मुझे बहुत बुरा भला समझते होंगे, बहरहाल हर बंदे की एक अपनी ओपिनियन है। लेकिन मेरी ओपिनियन वकार भाई के लिए एक, मैं उसको लीडरशिप रोल में समझता हूँ क्रिप्टो कम्युनिटी के हवाले से मैं कह रहा हूँ। उन्होंने जब ये बात की तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने किस बेस पे कहा कि भाई पाकिस्तानी रुपया जो है $210 तक आ जाएगा अगले 5-6 माह में। क्या अगले 5-6 माह में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है? अगर तो आ रही है, उनको पता है अगर तो आ रही है तो फिर तो मुझे भी समझ आती है। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर होता है और डॉलर मजबूत होता है, क्या वो, तो मेरा ख्याल है वो डिटेल भी उनको अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपने अगर इस हवाले से कुछ भी मतलब करना है, डिसीजन लेना है तो आप कर सकते। अगर आप
डॉलर के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, तो वकार भाई की ओपिनियन को भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक शेयर करने लगा हूँ। अलायंस के नाम का ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। उसके लिए ये यहाँ पे आप आके सबसे पहले अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। अकाउंट साइन अप आपने ट्विटर के साथ भी कर सकते हैं, मैंने ट्विटर के साथ अपना अकाउंट साइन अप किया है। जब आप अकाउंट साइन अप करेंगे तब बाउंटी ड्रॉप्स में आके सबसे पहले अपना डिस्काउंट इसके साथ कनेक्ट करना है। फिर स्टीम एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके अपना अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए कोशिश करिएगा मेटामास्क के ज़रिए आप वहाँ पे अकाउंट बना लें। तो यहाँ पे ये बाउंटीज़ क्लेम करनी है। बाउंटीज़ क्लेम करने के बाद फिर आपने बैजेस में आना है, और बैजेस में आके यहाँ पे आप मिंट करते हैं, और यहाँ पे रोज़ के रोज़ आप आके कोई ना कोई एक्टिविटी करके तो यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन्स इनके हासिल करें। फिर उन गोल्ड कॉइन से ये मिस्ट्री बॉक्स आपको मिलेंगे। इन गोल्ड से मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करके तो इस तरह आप रिवॉर्ड वगैरह अर्न कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे साइन अप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है।